राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त अशोका भगवान बुद्ध बाबा साहब के वंशज उन्हीं को फिर से जगाने चले हैं, फिर से जगाने चले हैं। तो जो जगा रहे हैं उसकी व्याख्या तो हमारे पूर्व वक्ता साथी हमारे अनुज भ्राता ने बता दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के प्रकाश में महाराज अशोक द्वारा स्थापित बौद्धमय भारत यानी पंथ निरपेक्ष भारत क्या था और उसे बनाने की जिम्मेदारी देशवासियों पर थी। अभी तक लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं या नहीं, या अखंड भारत का निर्माण हुआ है या नहीं। राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त और अशोका दी ग्रेट द्वारा निर्मित भारत का क्षेत्रफल जरा समझ लीजिए, फिर तथाकथित इन झूठे देशभक्तों की हैसियत समझ लीजिए। अशोका दी ग्रेट के दादा चंद्रगुप्त का मुकाबला सिकंदर और उसके सेनापति चाचा श्री सिल्यूकस से हुआ था। 16 महाजनपद और 10 गण राज्यों में बटे हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर उन्होंने जो अखंड भारत का निर्माण किया, उसमें बर्मा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका से होते हुए पश्चिमी बाउंड्री पर आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बीच इधर बांग्लादेश, यही तो था। यह टूटा क्यों और तोड़ा किसने? यह बात इस समय जो महीना चल रहा है, जिसे जगह जगह हिंदू नववर्ष संवत्सर कहते हैं, दुर्गा सप्तमी है, राम की नवमी बता रहे हैं और कहीं भी राम का चर्चा नहीं है। रामलीला रासलीला करते हो अलग बात है। ये दुर्गा माई की पूजा पाठ हो रही है, इसका एक एक पन्ना एक एक लाइन में पड़ गया। इसमें विभिन्न जातियों के महापुरुषों की हत्या का षड्यंत्र का वर्णन है और इसी में माननीय मौर्य जी हैं, मौर्य समाज के लिए लिखा है अध्याय 8 पेज नंबर 135 श्लोक नंबर 6 पढ़ के सुना दे रहा हूँ। काल का दौड़दा मौर्य काल के तथासुरा युद्धा सज्जा निर्यान आज्ञा करता मम। काल के कालक दौरिद और मौर्य आदि असुर सेनाएं शुंभ निशुंभ महादानव महाराक्षस के मारे जाने के बाद अपने परम नेता अपने राजा महिषासुर के आदेश से दुर्गा देवी के खिलाफ युद्ध मैदान में प्रस्थान करें, हमारे पूर्वजों की हत्याग्नि और हम उनकी पूजा करें। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मौर्य जी को यह किताब सादर समर्पित कर रहा हूं कि सर इसको पढ़ लिख करके थोड़ा आगे सुनाई को और बढ़ाया जाए। इन्हीं बातों के बाद फिर अपनी बात करते हैं। साथियों, यह देवासुर संग्राम चल रहा है, बकिया कुछ नहीं है। जो 5000 साल की चर्चा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, जिसकी चर्चा हमारे भाई राजीव रंजन जी ने किया है, उसी आईने में अब हम थोड़ा देश का क्षेत्रफल बताते हैं। मौजूदा भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जब इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश टूटेगा तो और क्षेत्रफल कम हो जाएगा। राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त अशोका ने बनाया था जो अखंड भारत, वह 96 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था। ठीक इसका 3 बड़ा था। क्या देश तोड़ने वाला देशभक्त हो सकता है या देश द्रोही और गद्दार कहलाएगा? क्या कहलाएगा? देशद्रोही गद्दार है। और जो मानवता का पाठ भगवान बुद्ध ने पढ़ाया था, महाराज अशोक ने अपने राज्य रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाया था, समता ममता का पाठ पढ़ाया था। अगर उस जनता को जातियों में बांटने वाला जल्लाद कहलाएगा या देशभक्त कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जल्लाद कहलाएगा। इसलिए मैं अगली लाइन आपको सुनाना चाहूंगा देशभक्तों की। आपने पढ़ाई लिखाई किया होगा, अगर 8 साल पढ़े हैं तो प्रोफेसर फीसर का सिद्धांत, मुद्रा परिमाण का सिद्धांत, जिसमें लिखा है कि जितना मुद्रा रिजर्व बैंक में रखा जाता है उतनी कागज की मुद्रा जनता के पास बीच में रहता है। उस जमाने में कितना रखा था? देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने जब हमारे देश पर हुकूमत किया, 1932 में घोषणा किया रिजर्व बैंक बनाने की, कागज का टुकड़ा चलाने की, तो 1934 में रिजर्व बैंक बनकर के रेडी हुआ और कार्रवाई शुरू हो गई। उस समय भारत के 1 रुपए बराबर अंग्रेज जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उनका 32 पाउंड था। जो आज अमेरिका तोप बना हुआ है, उसका 35 रुपया हमको मिलता था, 1 रुपया। देश टूट करके बंटवारा के बाद जो हमें मिला है
15 अगस्त 47 को भारत के 1 रुपए बराबर ब्रिटेन यानी अंग्रेज का $5 पाउंड था और अमेरिका का $7। आज हमारा 83-84 रुपया बराबर उनका है। इतना देश बेचने वाले देशभक्त कैसे कहलाएंगे? इसी बातों को समझने के लिए संविधान के आईने में हमें समझना है। अशोक का भारत बनाने के लिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में तथा कथित उस समय यही हिंदू राष्ट्रवादी जो भगवा भगई लहराने की बात करते हैं, इनका इनकाउंटर करते हुए कहा कि साथियों, तुम्हारे वेद पुराण मनुस्मृति के कारण देश टुकड़ों में बढ़ गया, जनता टुकड़ों में बढ़ गई, हजारों जातियों में, और विदेशियों का भारत पर हुकूमत हुआ। इसलिए तुम्हारे इस काले कानून रूपी विचार को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसको इनकार किया गया। दूसरे लोग भी आए, अंततोगत्वा बाबा साहब का विचार सर्वसम्मत से संविधान से पारित हुआ। बाबा साहब ने कहा कि अगर स्वतंत्र भारत को अपने आजादी की रक्षा करनी है तो हम लोगों को ऐसे राज्य चिन्ह को स्वीकार करना चाहिए जिससे सभी भारतवासियों को दुनिया में घूमने पर सर उठाकर जिंदा रहने का हक प्राप्त हो सके। वह एकमात्र रास्ता है महाराजा को राजनायक चंद्रगुप्त और भगवान बुद्ध का मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो लिखा पढ़ी में चीज है, आप पढ़ के देख सकते हैं। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज कमेटी का निर्णय पढ़ लीजिए, उसमें लिखा पढ़ी में है। तो आखिर उसके खिलाफ ये देशद्रोहियों की जमात चिल्ला रही है कि हम केसों के अनुयायी है, आगे बढ़ते जाएंगे चाहे लाख बाधा आए, फिर भी भगवा ध्वज फहराएंगे। कहाँ फहराएंगे? मोदी जी अपने घर पर फहराए, कोई आपत्ति नहीं। हमारे सीएम साहब अपने घर पर फहराए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस दिन लाल किले से और राष्ट्रपति भवन से तिरंगा हटाने का दुस्साहस किया गया तो इस देश में खून की नदियां बहेगी से कोई रोक नहीं सकता। उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों के कंधों पर होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, क्या कहना है कि नफस नफस कदम कदम है एक प्रश्न दम बदम। घिरे हैं हम सवाल से, सवाल दर सवाल है, हमें जवाब चाहिए। जवाब अगर न मिल सका तो इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए। अब चंद बातों को समाप्त करूंगा क्योंकि जहां हमारे गार्जियन मौजूद हो बोलने का कोई औचित्य नहीं है। ये भाजपा रुकेगी कैसे? 2022 के चुनाव में विभिन्न पार्टियों को मिले हुए वोट परसेंट फैसला आपको करना है। 41.3% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, जबकि 39% इसे मिला था इसके पहले 19 के चुनाव में, और बीएसपी को मिला था 22.5%, समाजवादी को मिला था 20.5%, कांग्रेस को लगभग 5.5%, बाकी छोटे मोटे दल। जनता का दिमाग क्या खराब हुआ? कौन नेता ने क्या षड्यंत्र किया कि 39% वाला 41.3% पा गया? और माननीय मौर्य जी के संघर्षों के बदौलत, हम सबके नेता के संघर्षों की बदौलत 20.5% से 32% और समाजवादी पार्टी पर। उसके बाद जो 22% वोट पाने वाली बीएसपी थी वो 11.5% पर आई। उसका 11% वोट ट्रांसफर हो गया, और जो कांग्रेस 6.5% पाई थी वो घट करके 2.33 आ गई। तो साथियों 8.5% वोटों का अंतर है। अगर हम थोड़ी सी मदद कर दे तो भाजपा को पराजित करके पटक कर उसके सीने पर चढ़ जाएंगे, पूरे भाजपा को 80 सीटों से सफाया कर देंगे। इसलिए आपको अपने वोटों की ताकत पहचाननी है। भाषण दे के चले जाएंगे और वोट उल्टा दे देंगे तो न इस देश का लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा, न आरक्षण बचेगा, न आजादी बचेगी। मोदी जी आजकल बड़ा जोर नारा लगा रहे हैं पूरे भाजपा 1 हफ्ता 10 दिन से कि ओबीसी का अपमान, ओबीसी का अपमान। मैं पूछता हूँ मोहन भागवत मोदी जी और योगी जी, जरा जवाब दे दीजिए। अगर इंसानियत हो तब, अब बेईमानी होगी तो जवाब आप नहीं दोगे। जब आईएएस की परीक्षा पास करके ओबीसी SC ST के 317 लोग परीक्षा पास किए, ड्यूटी ज्वाइन करना था, आपने उन्हें क्रिमिनल लेयर लगा के ये कह दिया कि ये नाकाबिल लोग हैं। और 340 ऊंची जातियों के
लोगों को बिना नोटिफिकेशन किए, बिना परीक्षा कराए, बिना इंटरव्यू के आपने आईएएस बनाया, या दुनिया का अपराध किया है, पिछले जातियों के साथ विश्वासघात किया है। और योगी जी आप तो बोलने के लायक नहीं है। 314 एसआई की परीक्षा भी हुई है 2022 में। 314 में से मात्र 40-45 ओबीसी, SC, ST के, बाकी सब ऊंची जाति होगी। यह अपराध है आपने पिछड़ों के साथ किया, क्यों नहीं मीडिया वाले छापते? अगर मीडिया वालों में भी जरा नैतिकता हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, तो इसे भी छाप करके बताओ कि पिछड़ी जातियों की, दलितों, पिछड़ों की दुश्मन भाजपा और आरएसएस है, छापना चाहिए। अभी योगी जी के गोरखपुर में विश्वविद्यालय में भर्ती 27 प्रोफेसरों की हुई है। 87 में 47 योगी जी अपनी बिरादरी का, 13 पंडित जी, 3 बनिया साहब, 13 बैकवर्ड और 11 अनुसूचित जाति जनजाति, कुल बेचारे खा गए। हम लोग 24 रह गए, 90 वाले बाकी वो हो गए। तो चंद लाइन भाषण समाप्त। क्या मित्रों, बाघ बकरी की रक्षा कर सकता है? बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या कुत्ता मांस की रखवाली करेगा? नहीं करेगा। तो क्या बिल्ली दूध की रक्षा करेगी? नहीं करेगी। तो क्या घोड़ा घास से दोस्ती करेगा? यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। देवासुर संग्राम से मंडल कमीशन और मंडल कमीशन से आज लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में आपको करना क्या है? सोए हुए साथियों को जाग करके वोट की ताकत से इनको पलट के उलट देना है, ताकि दोबारा कभी राजनीति में सांस लेने की हैसियत ना करे। जनसंख्या 3.5%, 4.5% और 2 10.5%, वोट इनका 12-14 करोड़। 1 अरब 40 करोड़ में 1 अरब 25 करोड़ संख्या वाला बहुजन छटपटा रहा है। अपने वोटों की कीमत पहचान लो। गद्दारों को, जो हमारे भाई लौटे राम जी ने कहा कि किससे स्वागत करना है, उसको आप समझ लेना। इसलिए पैगाम है इस अंजुमन के लिए, तैयार हो जाए संगठन के लिए। ईंट से ईंट बजा दो शेरों, लहू चाहिए बसों का दिग्रेट के चमन के लिए। जय भारत, जय भारती। वोट की ताकत से मार भगाइए शरारती। बहुत बहुत धन्यवाद।